इंजीनियरिंग मेडिसिन चैनल में मेरा आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम कौन सी है ये आपके अपनी स्क्रीन पर है। मैंने आपसे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा था आपसे कि एक बीम है और एक बीम पे तीन फोर्सेस लगे हुए हैं, जिसमें दो तो पॉइंट लोड लगे हुए हैं, इस सी और डी, तो दो तो पॉइंट लोड लगे हुए हैं और एक लगा हुआ है यूडीएल लगा हुआ है। इसके कहते हैं यूडीएल, इसके कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो आप किस तरह से रिएक्शन निकालेंगे, आर ए और आर बी को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इसमें काफ़ी लोगों ने इस प्रॉब्लम को गलत कर दिया था, तो मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये बीम है, इस बीम पे दो तीन लोड लगे हुए हैं। एक तो पॉइंट लोड है जो 50 किलो न्यूटन का लगा हुआ सी पॉइंट पे, और एक 40 किलो न्यूटन का है जो बी पॉइंट पे लगा हुआ है। और इसकी डिस्टेंस जो है, अगर हम लेफ्ट हैंड पॉइंट से देखें, ए है और ये बी पॉइंट है, तो ए से सी की डिस्टेंस 2 मीटर की है, बी की डिस्टेंस कुल मिला के 6 मीटर की है, 2 + 4 = 6, और ए और बी की जो लेंथ है वो है 10 मीटर की है, 2 × 4 = 6 = 10। और ये यूडीएल लगा हुआ है, ये 4 मीटर के एरिया में लगा हुआ है, जिसकी इंटेंसिटी है 10 किलोमीटर पर मीटर। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिएगा। तो पहले हम यूडीएल निकाल लेंगे, टोटल यूडीएल कितना लगा हुआ है। तो अगर यूडीएल की बात करें हम लोग, तो यूडीएल की वजह से टोटल लोड लगा हुआ है वो लगा हुआ है 10 × 4 = 40 किलोमीटर। और ये जो यूडीएल होता है, इसमें टोटल लोड होता है वो हमेशा उसके सेंटर पे कंसंट्रेट करता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितनी है, 4 मीटर है, तो इसके बीच में 2 मीटर पे कंसंट्रेट करेगा। तो देखिए, 2 मीटर पे जो है ये हमारा लोड सब ई लग रहा है, जिसका वेट है 40 किलोमीटर। अब अगर हम ये मान के चलते कि हमारी जो बीम है, ये बीम हमारी कैसी है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो अगर बीम हमारे इक्विलिब्रियम में है, तो मैंने आपको बताया था कि तीन कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड होती है। कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। एक तो ये कि जो समेशन ऑफ एफ एक्स है वो हमेशा जीरो होगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगेंगे उनका सम जीरो होगा। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं उनका सम जीरो होगा। इसी तरह से मूवमेंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम मूवमेंट लें तो उसका सम भी जीरो होगा। किसी पॉइंट के अबाउट लें, चाहे हम जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ए सी, ये ई मान लें हम इसको, ये डी और बी, ये बी, 1 2 3 4 5 पॉइंट लगे हुए हैं। तो अगर सारे फोर्सेस का मूवमेंट हम किसी पॉइंट के अबाउट लें तो उसका मूवमेंट हमेशा जीरो नहीं होता है। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, जहाँ हमें रिएक्शन निकालनी होती है उस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज करिए कि हमारा, अब हम क्या करते हैं कि हम पहले बात करते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कहीं कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है। एक्स डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई, ये पॉजिटिव वाई हो गई। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो ये हो गई -x, अगर नीचे की तरफ जाएं तो हो गया -y। तो चूंकि एक्स डायरेक्शन में इस बीम पे कहीं भी कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, जो भी फोर्स लगे वो वाई डायरेक्शन में लगे हुए हैं। कुछ फोर्स ऊपर की तरफ लगे हुए हैं और कुछ फोर्स नीचे की तरफ लगे हुए हैं। जो नीचे की तरफ लगे होते हैं और ऊपर की तरफ लगे होते हैं, मतलब इसका यहाँ पे ये मतलब ये होता है कि जितने भी फोर्स ऊपर लगे हैं उनका सम, और जितने फोर्स नीचे लगे हैं उनका सम, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो ऊपर लगने वाले कौन कौन से फोर्स हैं, ये आर ए और आर बी ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, तो आर ए प्लस आर बी। और नीचे की तरफ कौन कौन से लगे हुए हैं, 50 + 40 + 40, तो 50 40 90 और 40 130। इन दोनों का सम आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये होता है, होती है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 निकालनी है, क्योंकि इन दोनों, इसके लिए हमें एक इक्वेशन और चाहिए होगी। तो अब जैसा हमने बताया था कि मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट हमेशा जीरो होता है, तो सपोज करिए ए पॉइंट के अबाउट हम मान के चल रहे मूवमेंट हमेशा जीरो होता है। तो अब हम इसके अबाउट मूवमेंट लेंगे। अब इसके लिए हम देखेंगे कि जो भी फोर्सेस, या तो हमें मूवमेंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा या मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट का मतलब होता है फोर्स और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी अगर हम मूवमेंट का होता है m = f × x, यानी ये f लगा हुआ है तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, ये पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
इसी तरह से डी पॉइंट पे ये फोर्स लगा हुआ है, इस फोर्स की ए पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाली है। तो इस तरह से जो है मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम आर ए को देखेंगे। आर ए जो रिएक्शन लगा हुआ है ए पॉइंट पे, इसका मूवमेंट ए पॉइंट के अबाउट क्या होगा, तो इसका मूवमेंट जो है ए पॉइंट के अबाउट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, तो ये जो फोर्स लग रहा है ए पॉइंट पे, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट से क्या है, जीरो है, आर ए इंटू जीरो। फिर अब हम अगर देखें कि 50 का देखें, 50 किलो न्यूटन इसका फोर्स, इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2, तो 50 गुणे 2, इधर लग रहा है क्लॉक वाइज लग रहा है, क्लॉक वाइज को ना पॉजिटिव मान लो, 50 गुणे 2 100 हो गया। इसी तरह से एक ई पॉइंट पे जो लोड लगा हुआ है 40 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर का मूवमेंट इस पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट ए पॉइंट के अबाउट कितना हो गया, 40 गुणे 4, तो 40 गुणे 4 कितना हो गया, 160, 160। उसी तरह से 40 किलोमीटर का इस पॉइंट का इसके अबाउट मूवमेंट कितना हो गया, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर, तो 40 गुणे 6 कितना हो गया, 240। तो इस तरह से जो है, और चूंकि क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव लिया है, और जितने भी लग रहे हैं सभी क्लॉकवाइज लग रहे हैं, सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है मूवमेंट बना रहा है। अब हमने लिया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमने वाले निगेटिव। अभी जो आरबी है, इसका मूवमेंट इस पॉइंट के अबाउट कितना होगा, इसका मूवमेंट इस पॉइंट के अबाउट, इसको कैसे रोटेट करेगा, ये इसको ऐसे रोटेट करेगा, इस तरह से इसको ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे करेगा। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आर बी इंटू 10, इसकी ये फोर्स लग गया बी पॉइंट पे आर बी, और इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 10, तो आर बी इंटू 10। तो यानी कि जितने भी मूवमेंट क्लॉकवाइज लग रहे हैं उनका सम, और जितने भी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है उनका सम, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यानी दोनों आपस में बराबर हो गए। तो ये आ गया, इसको सम करोगे तो आ जाएगा 500, और ये आ गया 10 आर बी, तो 500 बटा 10, आर बी इक्वल टू 50। तो आर बी की वैल्यू आ गई 50 किलोमीटर, और दोनों को सब कितना है, 130 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग आर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर ए प्लस 50 इक्वल टू 130, तो आर ए इक्वल टू हो गया 130 माइनस 50 80। तो आर ए हो गया 80 किलोमीटर, आर बी हो गया 50 किलोमीटर। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मुझसे आप जो है इस पर मुझे मेल पे डाल करके आप इस प्रॉब्लम को डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।